नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 20.5 जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हम उन चेंजेस में काम करेंगे। यदि आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हैं। 20.5 के चेंजेस के बारे में हम लोग वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो जो पहला हमारा चेंज है वो है एक्शन सेंटर में आप देखेंगे एक नया फॉर्म आया है यहाँ पे फैमिली सर्वे का। जैसे आप फैमिली सर्वे पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आएगी। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वेलकम स्क्रीन रहेगी। जब आप सर्वे कर लेंगे तो इस प्रकार की एक लिस्ट आपके पास आएगी जो आपने परिवार का हेड बना रखा है, और उस हेड के अंदर में कितने मेंबर हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो थर्ड वाला बेनिफिशियरी है ये हेड है और इन्होंने 2 मेंबर ऐड कर रखे हैं, तो टोटल यहाँ पे 3 काउंट आ रहा है। आपको सर्वे कैसे करनी है उसके लिए आपको ये जो ब्लू टैब यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मदर अलाइव है या डेड है। यदि आप अलाइव पे क्लिक करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, यानी कि पोस्टर ट्रैकर में जितनी भी मदर्स ऐड हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन में दिखेंगी। यदि आपको पीटी से नहीं करना है तो आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल से कर सकते हैं। यदि आप मदर को डेड मार्क करोगे यहाँ पे, फिर ये पूछेगा फादर का। यदि आप फादर को अलाइव पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे वही 2 ऑप्शन आते हैं आपके, ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, और पीटी में यहाँ पे फादर की लिस्ट आपको दिख जाएगी। यदि आपको पीटी से नहीं करना तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल जो सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया गया है। यदि फादर भी नहीं है तो इनको डेड आप मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे गार्जियन का एक ऑप्शन दिया जाता है। गार्जियन में भी आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, यूजिंग पीटी और दूसरा क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो अभी हम लोग एक मदर से बनाएंगे, एक फादर से, एक गार्जियन से बना के आपको दिखाते हैं कैसे आप लोगों को सर्वे करनी है। अभी मैं यहाँ पे मदर को अलाइव कर दे रहा हूँ, प्रोफाइल यूजिंग ऐड पीटी कर रहा हूँ। जैसे आप पीटी पे क्लिक करेंगे एक लिस्ट आपके पास आएगी, जितने भी मदर्स पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ऐड हैं उनकी यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिखेगी, और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको अभी हेड बना रहा हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। ये जो डिटेल्स यहाँ पे प्रीफिल्ड दिख रही हैं, ये डिटेल्स पोषण ट्रैकर में प्रीफिल्ड हैं, जिस वजह से ये प्रीफिल्ड है और इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे कुछ फील्ड ऐसे दिए गए हैं जिनको आपको भरना है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, SC, ST और अदर। यानी कि अदर में जनरल और OBC वाले कैंडिडेट आपके आएंगे। यदि कोई बेनिफिशियरी या कोई हेड जनरल में है या OBC में है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रिलीजन। इनका रिलीजन क्या है, माइनॉरिटी स्टेट है, यस नो, और जिनकी हम सर्वे कर रहे हैं क्या वो आपके AWC के हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे आप क्लिक करेंगे। और जो ये हेड हैं इनका पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं तो ही मैरिड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अदर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मैरिड पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे स्टेटस आ गया कि ये प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या दोनों नहीं है, तो आप अदर को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और जो ये बेनिफिशियरी आपके हैं क्या ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं आंगनवाड़ी से। यदि ले रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करोगे। हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी है। अब हम सेव सबमिट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, और अब यहाँ पे आपका हेड बन गया है, यानी कि परिवार का मुखिया आपने ऐड कर दिया है। अब इनकी पूरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, जो ये ब्लू कलर का दिया गया है, ऐड फैमिली मेंबर।
ऐड फैमिली मेम्बर पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। यदि आपको फैमिली मेम्बर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से ऐड करने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पोषण ट्रैकर में ऐड कर रखे हैं, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, अन्यथा आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन में पोषण ट्रैकर के बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, आपको नाम पे क्लिक करना है, कुछ बेसिक डिटेल आपको भरनी है। अभी हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन में क्या क्या डिटेल्स आती हैं। बेनिफिशियरी का आधार नंबर, जो कि मैंडेटरी नहीं है, यदि अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो नहीं फिल करेंगे आप। बेनिफिशियरी का नाम, मेल है या फीमेल है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, और जो हेड है उनके साथ इनका क्या रिलेशन है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं डॉटर हमने बनाई है और ISDS की सर्विस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, यदि ले रहे हैं तो यस पे क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना आपने। यहाँ पे आप देखेंगे एक मेंबर आपका ऐड हो गया है। यदि आपको फिर से ऐड करना है, आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी हम यूजिंग PT करेंगे। यहाँ पे लिस्ट लोड होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे ये देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यदि जो हेड हमने ऐड कर रखा है उस हेड के आधार से मैच होने वाले बेनिफिशियरी हमारे पोषण ट्रैकर में है, तो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखेंगे वो। और यहाँ पे भी नो डेटा फाउंड है, क्योंकि जो आधार नंबर हेड का है उस आधार नंबर से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में कोई भी बेनिफिशियरी ऐड नहीं है। अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये बेनिफिशियरी ऐड करना है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये पोषण ट्रैकर से हमने लिया है, तो ये डिटेल्स इनकी प्री फिल्ड है। बस आपको यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और सप्लीमेंट्री सर्विस सेलेक्ट करनी है आपने। सबमिट आप करेंगे। हमने यहाँ पे 2 मेंबर ऐड कर दिए हैं। यदि अब मेरे को आगे मेंबर ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, नहीं तो अभी के लिए अगर मेरे को 2 ही मेंबर ऐड करना है, मैं अभी यहाँ पे डन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे ये लिस्ट आपकी बन जाएगी यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे हेड का नाम, ये अभी डेटा हमारा सेव तो हो गया है बट सिंक नहीं हुआ है। सिंक होने में थोड़ा समय लगता है। यदि सिंक नहीं हुआ तो आप यहाँ पे रिफ्रेश आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा वहाँ पे मेंबर ओनली 1 दिखा रहा था वो। तो एक बार हम सिंक बटन पे क्लिक करके लिस्ट को लोड करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे। अभी भी हमारा डेटा सिंक नहीं हुआ है। सिंक होने में कभी थोड़ा समय लगता है, तो इस केस में आपको घबराना नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिंक भी हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटा यहाँ से हटेगा नहीं जो आपने ऐड कर दिया है। तो जैसे मैंने दूसरी बार सिंक किया, आप देखेंगे हमारा जो पहला बेनिफिशियरी यहाँ पे दिख रहा है, जो हेड है, यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स दिखा रहा है, यानी कि एक काउंट हमारा हेड का हो गया, 2 काउंट हमारे मेंबर के हो गए। यदि मुझे अब यहाँ पे मेंबर और ऐड करना है तो मैं मेंबर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लस आइकन से और मेंबर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यदि आपको किसी मेंबर को डिलीट करना है या किसी हेड को डिलीट करना है तो उसकी कंडीशन ये है, हेड को आप डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हो, पहले आपको सारे मेंबर यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे, तो ही हेड का डिलीट बटन आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे हेड के आगे डिलीट बटन नहीं है, क्योंकि हेड के नीचे आपने 2 मेंबर ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। तो आप पहले दोनों मेंबर को डिलीट करोगे, फिर ही हेड का डिलीट का बटन आपको इनेबल यहाँ पे दिखेगा। ये अभी हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ किया था, मदर वाला। अब हम सेकंड ऑप्शन में जाके देखेंगे। मदर को हमने डेट कर दिया, फादर को लाइव कर दिया है, और क्रिएट न्यू प्रोफाइल हम फॉर्म से भरेंगे। यहाँ पे इनका यहाँ पे आधार नंबर अवेलेबल नहीं है,
तो हम नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप नाम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ, जो हेड की डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल करेंगे। लोकेशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा क्योंकि आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर से सर्वे कर रहे हैं। कैटेगरी आपके पास आ गई है, जैसे कि आपको बताया है। जनरल और ओबीसी वाले आप अदर में डालेंगे। ये क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। सबमिट एंड प्रोसीड। जैसे सबमिट आपने कर दिया है, आपको लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पे हेड की। हेड के बाद आप यहाँ पे मेंबर बना सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पूर्व में भी बनाए हैं। हम एक मेंबर यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको। ये क्या रिलेशन रखते हैं हेड के साथ, तो ये सन है। अभी सबमिट आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मेंबर हमने ऐड कर दिया है। हम इसको डन पे क्लिक करते हैं और हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यदि आपको मेंबर नहीं दिखते हैं तो आप एक बार और रिफ्रेश करेंगे। जैसे अभी हम पहली बार चेक कर लेते हैं मेंबर हमारा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो अभी हमारे मेंबर नहीं दिखे यहाँ पे। हम एक बार पुनः रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया है। हम एक बार फिर सर्च करेंगे यहाँ पे। अभी भी नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कभी ये रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको इस केस में घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। दोबारा जाकर देखते हैं। जैसे ही लिस्ट लोड हुई, हमने यहाँ पे देखा जो सेकंड वाला बेनिफिशियरी है यहाँ पे 2 मेंबर दिखा रहा है, यानी कि एक हेड का काउंट है, एक मेंबर का काउंट है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको और मेंबर ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप बाकी मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके पूर्व में हमने बताया, हेड को आप तब तक डिलीट नहीं करेंगे जब तक उसके मेंबर आप डिलीट नहीं करेंगे। तो अभी हम एक मेंबर को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। एक बार हम बैक आएंगे, लिस्ट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आपका हेड का जो डिलीट बटन है वो इनेबल हो चुका होगा। तो एक बार हम सर्च कर लेते हैं। अभी लिस्ट लोड नहीं हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने एक मेंबर को डिलीट किया है। अब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप फैमिली हेड के आगे डिलीट का बटन इनेबल हो गया है। तो इसका आपको ध्यान देना है, आप हेड को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पे गार्जियन वाला। जैसे ही मदर और फादर दोनों का आप डेड मार्क करेंगे तो आपके पास गार्जियन की लिस्ट आएगी। और आप चाहे तो यूजिंग पीटी कर सकते हैं, चाहे आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं। यूजिंग पीटी में आपको डिटेल्स कम भरनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी पोषण ट्रैकर में डिटेल्स फिल की हैं। तो एक हम गार्जियन का बना लेंगे यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबमिट एंड प्रोसीड। जैसे कि हमने इसके पूर्व में 2 प्रोफाइल में देखा, उसी प्रकार यहाँ पे भी हेड बन गया है। अब आप हेड के अंडर में मेंबर्स बना सकते हैं। यदि आपको ये मेंबर बाद में बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डन कर दीजिए। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, आप बाद में भी यहाँ पे मेंबर बना सकते हैं। जैसे कि हमारा थर्ड वाला बेनिफिशियरी है, यहाँ पे भी हमने हेड क्रिएट कर लिया है। अब आप मेंबर चाहे तो बाद में बना सकते हैं। इस प्रकार आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो फैमिली सर्वे में इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं दूसरे अपडेट की, जो कि हमारे होम पेज पे अवेलेबल है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि MPR।
जैसे ही आप MPR बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे नीचे टू डाउनलोड मंथली रजिस्टर क्लिक हियर, यानी कि जो काम आपने पिछले महीने किया है उसकी एक रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और ये लिस्ट लोड होगी आपकी। आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा। आपके पास यहाँ पे अभी 5 रजिस्टर उपलब्ध हैं जिनमें आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है डाउनलोड के लिए। तो आपको जो ये ब्लू कलर का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आप PDF डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर पे। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड बटन इनेबल हो जाएगा। डाउनलोड बटन इनेबल होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप वेट करेंगे या आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ समय पश्चात जैसे यहाँ पे डाउनलोड बटन आ जाएगा, डाउनलोड बटन आपको कैसा दिखेगा एक बार आपको दिखा देते हैं, और आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे रिपोर्ट को, कैसे आप रीड करेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे इस लिस्ट पे। लिस्ट पे आते ही आपको 5 रजिस्टर के आगे डाउनलोड बटन दिख जाएगा। अब जो भी रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक सक्सेस का मैसेज आपके पास आएगा और आप देखेंगे अपने नोटिफिकेशन में सबसे टॉप पे यहाँ पे डाउनलोड का नोटिफिकेशन आया हुआ है, यानी कि हमने सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड्स का PDF डाउनलोड किया है। अब इस PDF को रीड करने के लिए आपको क्लिक करना है PDF के ऊपर। जैसे आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे PDF आपकी ओपन होगी। यदि आपके फ़ोन में PDF रीडर नहीं है तो ये फाइल आप रीड नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके PDF रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पर आप देखेंगे समरी मंथली, यानी कि फरवरी माह की ये समरी है। इसी प्रकार आप पूर्व के महीनों की भी समरी यहाँ पे देख सकते हैं। किस कैटेगरी में आपके कितने बच्चे हैं, कितने लोगों को THR SCM मिला है, आपका कौन सा बेनिफिशियरी किस टाइप का है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। आप देखेंगे कुछ डिटेल यहाँ पे ऐसी हैं जिसमें NA लिखा हुआ आ रहा है। NA का मतलब है ये डेटा अभी हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, जिस कारण NA आपको दिख रहा है यहाँ पे। यदि आप इनकी एंट्री पोषण ट्रैकर पे करेंगे तो अगले माह की जो रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे यहाँ पे नंबर आपको दिख जाएंगे। इसी प्रकार आप बाकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और PDF मैं यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। होम विजिट, सक्सेस का मैसेज आ गया है और आप देखेंगे नोटिफिकेशन में डाउनलोड का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है। हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। आप इस PDF को रीड करके अपने पास सेव कर सकते हैं या प्रिंट करके आप अपने पास इसको रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे अपडेट की। जो हमारा तीसरा अपडेट है वो है बेनिफिशियरी में। ये सभी कैटेगरी के लिए है। न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट के दौरान फॉर्म में 2 चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई हैं। पहला है हमारा कैटेगरी। जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे अदर्स दिया हुआ है। इससे पहले जनरल और OBC अवेलेबल थे, यानी कि यदि आपका कोई बेनिफिशियरी ऐसा है जो जनरल में या OBC में फॉल करता है तो आप उसको अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सबसे नीचे देखेंगे रेजिडेंट टाइप। रेजिडेंट टाइप में आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। यदि जो बेनिफिशियरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं या जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं वो आपके एरिया का परमानेंट निवासी है तो आप परमानेंट पे क्लिक करेंगे। टेम्परेरी है तो आप टेम्परेरी सेलेक्ट करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये जो 2 अपडेट हैं आपके अपडेट वाले फॉर्म में भी दिखेंगे आपको और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में भी आपको दिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है डैशबोर्ड में। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप होम विजिट पे जाएंगे, व्यू पे, और यहाँ पे जो भी आपके होम विजिट ड्यू हैं आप देखेंगे। विजिट पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक वीडियो आएगा और यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा आपको। यानी कि जब भी आप होम विजिट करने जाएं आपने ये सारी वीडियोस बेनिफिशियरी को दिखानी है, ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। जब पूरा प्रोसेस फॉलो आप कर लेंगे
उसके बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है, आपका होम विजिट कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी लिस्ट में कुछ बेनिफिशियरी ऐसे होंगे जिनके लिए आपके पास वीडियो नहीं होगी और प्रोसेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे वीडियो उपलब्ध हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है जब ये फीचर हमने रिलीज किया, ये होम विजिट इनकी पहले बन चुकी है, तो इस केस में आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली यस पे जैसा आप पहले करते थे उसी प्रकार आप इनकी होम विजिट कर देंगे। बट जहाँ पे आपको वीडियो या प्रोसेस मिलेगा, आपको प्रॉपर वीडियो शो करनी है बेनिफिशियरी को और पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको डन बटन पे क्लिक करना है। बात करेंगे आज के अंतिम अपडेट की। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग अभी ऑफलाइन में हैं, तो ये जो अंतिम अपडेट है हमारा ऑफलाइन में ही उपलब्ध है फैमिली सर्वे के लिए। इससे पूर्व में हमने सबसे पहले आपको बताया फैमिली सर्वे को आप ऑनलाइन में कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या फीचर्स आप ऑनलाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन में हमारे पास फैमिली सर्वे में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, कैसे हमें ऑफलाइन में फैमिली सर्वे को करना है। तो ऑफलाइन में हम लोग फैमिली सर्वे पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे फैमिली हेड बनाना है अभी, तो हमने मदर को अलाइव कर दिया है। जैसे आप देखेंगे मदर अलाइव करने पे या फादर को अलाइव करने पे या गार्जियन पे, तीनों में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी हमारा डिसेबल हो गया है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो लिस्ट हम लोग पोषण ट्रैकर से ले रहे थे, आप ऑफलाइन में इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके ही फैमिली हेड को बनाना है। जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे डिटेल्स आप लोग फिल कर लेंगे, आपके पास सबमिट बटन यहाँ पे आएगा, सक्सेस का मैसेज आएगा। सक्सेस का मैसेज आने के बाद यहाँ पे आपके पास फैमिली मेम्बर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप फैमिली मेम्बर को ऐड करेंगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हेड के लिए और फैमिली मेम्बर ऐड करने के लिए डिसेबल रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है क्रिएट न्यू प्रोफाइल। यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगी, बेनिफिशियरी की डीओबी डालेंगे आप, और इसको आप सबमिट कर लेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी फैमिली हेड की और फैमिली मेम्बर की। आपको इसके बाद डन बटन पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देखेंगे अभी सर्च करके हमने यहाँ पे ऑफलाइन में बनाया हुआ है अपना बेनिफिशियरी, और ये अभी हमें दिख नहीं रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन में हैं, तो आपको इंटरनेट जोन में आके अपने डेटा को सिंक करना है। सिंक करने के लिए सबसे ऊपर रिफ्रेश बटन दिया गया है, बट इसके लिए आपको नेटवर्क जोन में आना पड़ेगा, तो ही ये डेटा आपके सर्वे में दिखेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।